भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज
आध्यात्मिकता के लिए पक्ष और विपक्ष, ये सबका ध्यान रखना होता है। कोई भी विचारक तब तक विचारक नहीं कहा जा सकता है जब तक वो विचार न करे पक्ष और विपक्ष का। एक पक्ष नहीं देखा जा सकता है। जैसे एनालिसिस्ट हम किसको कहेंगे? एनालिसिस्ट हम उसको कहते हैं जो वस्तु के अच्छाई उसकी बुराई दोनों को देख सके। सिर्फ अच्छाई को देखता है तो अटैच्ड है, इमोशनली न्यूट्रल नहीं हो सकता है, पार्शियलिटी भी करेगा। और अगर एनालिसिस्ट के मन में कुछ द्वेष है तब भी उसका पक्ष दोष रहित नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी आंख पर चश्मा चढ़ा है दुश्मनी का, द्वेष का। तो वो सिर्फ कमी 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 ढूंढेगा। जिसको राग है वो अच्छी 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 चीजें देखेगा। तो राग और द्वेष से रहित जो हो वही व्यक्ति सही एनालिसिस्ट हो सकता है, दूसरा नहीं। जैसे मैं अभी की अपनी उदाहरण दे देती हूँ। मैंने पहले ही दिन कहा था मुझे संस्कृत भाषा का व्याकरण ज्ञान नहीं है। जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं वो एक संत के साथ जो मेरी बैठक होती रही, वो भी कितने दिन, 4 या 5 दिन बस। बाकी अपने अनुभव को सामने रखते हुए मैं हर श्लोक का अर्थ ढूंढती हूँ, देखती हूँ, पर व्याकरण नहीं जानती, ये बात मैंने स्वीकार की है। इसके पहले कि कोई कहे मैं पहले ही कह रही हूँ। तो आप जैसे हम ये श्लोक गा रहे या इससे पहले शंकराचार्य का आत्मशतक गाया, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिना गाया, अब ये गा रहे। तो अब जो मुझसे प्रेम करता है क्योंकि कितना अच्छा गाया, उसको बस इतना दिखता है। जिसको मेरे से प्रेम नहीं है तो वो देखेगा कहाँ कहाँ गलत गाया, कहाँ कहाँ गलत बोला, वो ये देखेगा। लेकिन मेरे बोलने के विषय में, मतलब ये संस्कृत जो गाया इसके विषय में निष्पक्ष होकर के, कोई और नहीं, मैं खुद निर्णय देना जानती हूँ। मुझे पता है कहाँ हम गलत हैं, मुझे पता है कहाँ गलत है। लेकिन जो प्रेम करता है उसको गलती दिखेगी नहीं, जो द्वेष करता है उसको सिर्फ गलती दिखेगी। मैं मेरे विशेष करके गाने के प्रति जब भी कुछ गाते हैं, मैं एक बहुत मशहूर, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े उम्दा, बहुत कमाल के गज़ल गायक हैं। तो वो गज़ल गा रहे हैं, लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग है। वो जिन्होंने 8-8 घंटे दिन के लगाए हैं अभ्यास पर, रियाज पर, तो वो बंदा गा रहा है, वो गा गया, अब गा गया, लेकिन कहीं उससे सुर ठीक नहीं लगा। अब चूंकि वो लाइव रिकॉर्डिंग थी, किसी को नहीं पता है, क्योंकि जो प्रशंसक होता है ना उसको कमी दिखती नहीं, जो निरीक्षक होता है वो कमी ही देखने आया। पर जो समझदार है, अब वो दूसरा होता तो एडिट वेडिट हो जाता, लेकिन छापने वालों ने एज इट इज उसको छाप दिया, उसकी कॉपी बन गई। ये तो सुर गलत लग गया मेरा, वो जानता है। लेकिन निरीक्षण करने वाला वही व्यक्ति होना चाहिए जो राग द्वेष से रहित निर्णय दे, मत दे अपना। जैसे हम जो संगीत कंपोज जब होता है किसी भी भजन में या ध्यान का, तो मैं कई बार ये बात बोलती हूँ कि इसको किसी तीसरे को सुनवाया। अनाड़ी आदमी को जिसे संगीत की समझ नहीं उसको, और उसको जिसको संगीत की समझ है, ये 2 व्यक्तियों को सुनाओ, पता चले वो क्या कहे। अनाड़ी आदमी क्या बोलता है और समझदार आदमी क्या बोलता है। उसे मैं
खुद भी सुनते वक्त लगता है कि शायद हम नहीं ढूंढ पाएंगे। जैसे हमारी पुस्तक का जब काम हो रहा होता है, कंपोजिंग हो रही होती, प्रूफ रीडिंग हो गई, 2 4 6 बार हो गई, फिर आया कहते फाइनल है, फिर मैं कहती हूँ अब किसी ऐसे आदमी को दो जो मेरे से बहुत ज़्यादा परिचित ना हो लेकिन हिंदी भाषा का ज्ञान अच्छा रखता, अब ये उसको दे दो, क्योंकि जो गलती तुम लोग नहीं ढूंढ पाए शायद वो ढूंढेगा, और अच्छा ही है कि वो ढूंढेगा। विचारक उसी को कहा जा सकता है जो निष्पक्ष होकर के सोच सकता है, निष्पक्ष होकर के निर्णय दे सकता है। जैसे मान लीजिए आपका कोर्ट में केस चल रहा हो और यह मालूम हो जाए कि जो प्रतिवादी पार्टी, जो अपोनेंट है आपका, उसके क्लाइंट का आपकी कोर्ट में जो जज बैठता है उससे रिश्तेदारी है, दोस्ती है, मित्रता है, तो आपका वकील तुरंत से एक एप्लीकेशन फाइल कर देता है कि हमारा केस दूसरी कोर्ट में डाला जाए, क्योंकि ये जज सही निर्णय नहीं दे सकता है, क्योंकि ये हमारे अपोनेंट से परिचय में है, जानता है, पहचानता है, तो उसकी पार्शियलिटी करेगा। कई दफे होती भी है, पहचान की वजह से, पैसे की वजह से। मेरे देखने में एक ऐसे जज भी रहे, सेशन जज थे पंजाब में, उनकी कोर्ट में उनके रिश्तेदार का ही केस लगा। अब वो संजोग की बात है कि वो बात लीक नहीं हुई कि ये उनके अपने रिश्तेदार हैं जिनका केस है, और रिश्तेदार बहुत कंफर्म थे कि हमारा ही है अपना रिश्तेदार जो जज है, तो निर्णय ठीक ही होगा। लेकिन यह व्यक्ति इतना सच्चा था, बगैर परवाह किए कि मेरे रिश्तेदार हैं या मेरे निर्णय से ये नाराज हो जाएंगे, मेरे से रिश्ता तोड़ सकते हैं, जो उसके सामने विटनेसेस, जो पेपर्स, जो गवाहियाँ, जो कागजात थे, और वो गलत थे, रिश्तेदार उसके गलत थे, दूसरे ठीक थे, तो उसने निर्णय दूसरे के पक्ष में दिया। ऐसी उदाहरणें भी हैं। तो मजिस्ट्रेट, जज उसी को कहते हैं। एनालिसिस्ट, जज वही हो सकता है, विचारक वही हो सकता है जो सब पक्ष सोचे। शंकराचार्य जी के अभी तक के जो स्तोत्र आए, उस स्तोत्रों में उन्होंने ग्रस्त जीवन के बारे में टिप्पणियां दी। धन, पत्नी, घर, परिवार, कुटुंब, आपकी धन की तृष्णा, पुत्र तृष्णा, लोक में प्रसिद्ध होने की तृष्णा, ये सब वासनाओं की चर्चा की, काम विकार की चर्चा की। तो कोई ये भी कह सकता है भाई जी आप जो बाबा जी लोग होते हैं ना, ये हम गृहस्थियों के पीछे बंदूक लेके पड़े रहते हैं। गृहस्थी लोग जो है वो इनको हमेशा ही मुजरिम लगते हैं, ये सच्चे लग ही नहीं सकते, हमेशा ही ऐसा बोलेंगे। लेकिन आज के यह 3 श्लोकों को आप जब सुनेंगे तो आप पाएंगे कि शंकराचार्य बिल्कुल निर्भीक होकर के सत्य बोलने वालों में से थे। वादी प्रतिवादी का कोई सवाल नहीं। किसके पक्ष में है? बोले मैं सत्य के पक्ष में। जटिलो मुंडी लुंचित केशः, जटा बना दी है और किसी ने अपना मुंड मूंड दिया। अब ये सन्यासियों के प्रकार बता रहे हैं। एक जटाधारी जो जटा रखते हैं, दूसरे जिनका मुंडन होता है, तीसरे लुंचित केशः। केश लुंचन जैनियों में होता है। हिंदू सन्यासी तो बहुत आरामदेह है, उस्तरा फिराया मुंडी साफ, और कोई ना हो तो अपना उस्तरा पास में है साफ। बौद्ध भिक्षु भी मुश्किल नहीं है, वो भी उस्तरे से मुंड साफ कर लेते हैं। लेकिन जैन मुनि उस्तरे से बाल साफ नहीं करते, उनमें केश लुंचन होता है। केश लुंचन मतलब पूरे सिर में वो राख लगा लेते हैं। राख लगाने के बाद एक एक बाल को हाथ से खींच के ऐसे सर से बाहर निकालते हैं। पता लग गया कि पंजाबी बैठे हैं, क्योंकि सुनते ये तुम बीमारी है इन औरतों को, छोड़ नहीं सकती इसको। 2 मिनट में पता लग जाते पंजाबी बैठे।
होश से, ये जरूरी है कि इसी तरह से रिएक्शन देना है? ये सदियों पुराने रिएक्शन को बदलो, अब कुछ और ढूंढो, ये मत करो। और मैं एक्सपेक्टेड होता, ये पिछले 4 दिन से मैं सुन रही हूं। एक एक बाल, तो जो जितने पुराने मुनि हो जाते हैं तो वो एक साथ 1 खींच ले कि 10 खींच ले, और उनके चेहरे पर तुम पीड़ा का कोई भाव नहीं देखोगे। केश लुंचन जैन मुनियों के लिए एक विशेष दिन होता है, और जितने जैन मत के मानने वाले हैं वो विशेष रूप से उस दिन उस मुनि के पास एकत्रित होते। एक त्योहार, एक कार्यक्रम होता है जिसमें कुछ जैन मतों पर, सिद्धांतों पर शायद चर्चा होगी, कुछ प्रवचन होगा, और फिर सब लोग बैठे हैं और सबके सामने वो राख लगाते हैं, और फिर एक एक बाल निकाल देते हैं। केश लुंचन, लुंचन माने खींच के निकालना। तो तीनों प्रसिद्ध मुनियों का, साधुओं की प्रकार का जिक्र हो गया। जटिलो जटा रखते हैं, मुंडी मुंडन करते हैं, लुंचित केशः बालों का लुंचन करते हैं, काशायंबर बहुकृत वेश, और फिर ये और साधु हैं वो जो भगवा कपड़ा पहनते, गेरुए रंग से रंगे हुए कषाय वस्त्र, भगवे वस्त्र पहनते। लगभग यही रंग जो आज है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही। बहुकृत वेशा, और भी दूसरे किस्म के वेश रखने वाले भी साधु हैं। मैंने 4 प्रकार तो बोल दिए, हिंदू, जैनी, बौद्ध और सन्यासी, ये तो बोल दिए। उसके साथ फिर जोड़ दिया बहुकृत वेशा, और भी हैं। जैसे मुसलमानों में वो हरे रंग का चोला पहनते हैं, काले रंग का चोला पहनते हैं, कोई कोई साधु परंपरा में पीत वस्त्र पीले पहनते हैं, कई में सफेद पहनते हैं। तो बहुकृत वेशा, और भी दूसरे दूसरे लोग जो है, पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ो, पर ये सब लोग वदर निमित्तम बहुकृत वेशा, ये सब लोग सिर्फ अपनी उदर पूर्ति के लिए ये सब वेश बना करके, उदर पूर्ति के लिए, पेट भरने की खातर बने हैं ये। किसी ने केश लुंचन कर लिए, समाज में कर्तव्य घर परिवार के प्रति जो कोई थे उनको नहीं निभाया, छोड़ दिए। अगर तो छोड़े होते ज्ञान के लक्ष्य के लिए, वैराग्य के कारण, तब तो बात कुछ और होती। लेकिन यहां तो बात अजीब गरीब ये है, उदर निमित्त, अपने पेट भरण के खातर, पेट भरण के खातर ये सब वेश बनाया। देखिए, अक्सर लोग ये बोलते हैं आजकल साधु बुरे दिखते, आजकल के साधु अच्छे नहीं, पुराने साधु बहुत अच्छे थे। और ये शंकराचार्य जी कह रहे, माने उस समय पर भी ढोंगी पाखंडी साधु वो देख रहे हैं, तभी तो ये लिख रहे हैं। भजगोविंदम के जो पहले 14 श्लोक है, ये आपके मुख से बोले गए, पहले 12, फिर अगले 14। इनके जो शिष्य थे ना साथ में, एक स्तोत्र सबका है, और सब चूंकि सही बात बोल रहे, तो शंकराचार्य जी ने मोहर लगा दी कि मैं कहूं कि मेरा चेला कहे, बात तो वही कह रहा है, सत्य बात कह रहा है ये। आखिर के 4 श्लोक जो है वो आशीर्वाद के हैं, मैंने जो कुछ चर्चा अभी तक हो गई उसकी पुष्टि करने वाले श्लोक। तुम कहते हो आज साधु गड़बड़ है, आज साधु है जो पेट के लिए साधु हो गया है, आज है वो लोग दिवाला हो गया, पत्नी मर गई, दुख हो गया, संकट हो गया, झंझट हो गया, घर खाने को रोटी नहीं थी, खेत बिक गया, भागे साधुओं के डेरे में गए, बन गए साधु। क्योंकि याद है ना, मूंड मुंडाए लाभ 3 है, सिर से मिट गई खाज, पकी पकाई रोटी मिले, लोग कहे महाराज, रोटी मिल गई, इज्जत मिल गई, और क्या चाहिए। तो किसी ने
जटा रख ली, किसी ने केश लुंचन कर दिए, किसी ने मुंडन कर दिया, किसी ने भगवा वस्त्र पहना और बहुत बहुत प्रकार के वेश बना दिए। लेकिन ये मूढ़ वो कभी नहीं देख पाया कि तेरा सन्यास, तेरा साधु होना पूरा नहीं है। जो पेट के लिए साधु हो रहा है वो साधु कैसे? और ऐसा साधु समाज के ऊपर एक कलंक है, बोझ है, भार है। वो ग्रस्त आदमी मेहनत करेगा 8 घंटे 10 घंटे, पसीना बहाएगा, फिर पैसा कमाएगा, और इसकी खून पसीने की कमाई को ये बाबाजी लोग उड़ा के ले जाएंगे। पिछले दिनों मैंने एक पंजाब में बनी एक ऑडियो टेप सुनी। अभी पूरा याद नहीं है क्योंकि वैसे वो याद करने लायक भी चीज़ नहीं थी, पर फिर भी एक लाइक अ सटायर, इट वाज लाइक अ सटायर ऑन दी बाबा कल्ट। तो वो जो टेप में कह रही हूँ ना, वो टेप में गाने थे। तो गाने में वो गा रहा है अज लुट ले कर कर इन्ह बाबिया ने, आज धूम मचाई इन्ह बाबिया ने, इसी तरह से वो पूरी राइम चलती रहती उसकी। हंसी भी आई मुझको और अफसोस भी होता है कि कहाँ बाबा जी शब्द इतना आदर श्रद्धा का ये प्यारा सा शब्द था, और कहाँ आज धिक्कारा जा रहा है, गाली निकाली जा रही है इस शब्द को। दोष नहीं है उसका, जिसने भी गाया या लिखा दोष नहीं है उसका, दोष तो उन्हीं लोगों का है जो उदर पूर्ति के लिए ये भेष बनाते हैं, लोगों की श्रद्धा विश्वास आस्था को लूटते हैं, ईश्वर के नाम की दुकान खोल के लूटते हैं। आज ही नहीं, तब भी थे। इसलिए शंकराचार्य उनका जिक्र कर रहे हैं भज गोविंदम में कि देखिए पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ो, देख नहीं रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं। और वदर निमित्तम बहुकृत वेशः, और अपना पेट पालने के लिए ये आसान है, BA MA MEd करो नौकरी नहीं मिलती, बाबा जी बन जाओ 4-6 दिनों में दुकान सज जाती है। कुछ ऐसे लोगों को भी जानने में आया, नौकरी करते थे, साइड में बिजनेस बाबाजी होने का भी करते थे। जब बाबाजी का बिजनेस चल गया तो नौकरी छोड़ के फुल टाइम बाबाजी हो गए। बड़ी भीड़ जमा होती। सच बात बताऊं, जब मेरे सत्संग में जरूरत से ज्यादा भीड़ हो जाती तो मुझे घबराहट होती, बहुत घबराहट होती। क्यों? क्योंकि आज ज्यादा भीड़ अगर किसी के कुछ हो रही है तो जरूर कुछ ना कुछ समथिंग फिशी। ईश्वर का प्रेम इतने लोगों को कहां से हो गया? इतने लोगों को सत्संग की चाहत कैसे हो गई? कोई और ही कारण होंगे जो इतने लोग हो गए जमा। मैं एक ऐसे ही, अब वो मैं अब नाम नहीं लूंगी क्योंकि नाम लेने से बड़ी समस्या हो जाएगी। बाबा हैं, मेरे को उनका फ़ोन आया, मिलने भी आए, संयोग से मुलाकात कनाडा में हुई। हमारा कार्यक्रम होता, आप ज़रूर आइए। मैं ठीक है आएंगे, चले गए। जब वहाँ गई तो जाके मालूम हुआ कि कहाँ आ गए हम। पानी की बोतलें लेके लाइन में लोग खड़े, जैसे तुम बाहर लाइन लगा के खड़े थे ना पंडाल में घुसने के लिए, लाइन सबके हाथ में। ये बोतल का क्या चक्कर? कहते इसमें जल है। मैं तो कहते बाबा जी पूर्णमासी है ना, बाबा जी हाथ लगाएंगे। मैं तो कहते पिएंगे, लड़का होगा। माँ ये तो लड़के की प्रमोशन करने वाली स्टेज पर मैं आ गई। अब बड़ी समस्या, करे तो क्या करे? अब हामी भरी है, आ भी नहीं सकती हूं। देखा ठीक है, और मंच पे ऐसे मैं बैठी थी, वो इधर बैठे, मैं इधर बैठी थी। एक माता जी, वो शायद बिजी थे, किसी से बात कर रहे। अच्छा हाँ, वो बोतल को हाथ लगा के फिर वो पैसा जो चढ़ता ना तो यूं पैसे पकड़ते, यूं पीछे टोकरे।
पैसा पकड़ने में और टोकरे में छोड़ने में उनकी स्पीड बहुत तेज थी। बिजी थे तो एक औरत लाइन तोड़ के इधर मेरी तरफ आ गई और मुझे कहती, कृपा करो, बोतल तेरी ना, तू जा। और वो कहती, नहीं नहीं महाराज कृपा कर दो ना, मैं तो गलत जगह पे आ गई। हमसे हाथ लगाएगी तो लड़की होगी। तो थोड़ी, और चूंकि हम लोग हंस रहे हैं और कुछ खींच भी आ रही है, कहा फंस गए जा करके। लेकिन मुंह आई बात न रहती है। जब मेरी बारी आई बोलने की, सत्संग करने की, तो हमने तो खुले खुलासे से ये बात खोल दी। कितनों की खोपड़ी में घुसी मालूम नहीं, पर अभी तक बाबे का डेरा चल ही रहा है। कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। फलां बाबा बेटा होने की दवाई देता है, फलां बाबा कैंसर दूर करने की दवाई देता है, फलां बाबा शुगर की दवाई देता है, फलां बाबे के आशीर्वाद से ये होता है वो। तो ये बाबा डम जिसको हम कहेंगे, पंजाब में है बाबा डम, बाकी जगह होता है गुरु डम। बिना साधक हुए शिष्य हुए खोजी हुए, जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ प्रपंच रचा करके साधु वेश बनाया और बैठे हैं। बहुकृत वेशा भज गोविंदम भज, मने गोविंद को ही भजो कि बचे इनसे, उसको भजन करो कि बचाए इनसे, भजन करो, प्रार्थना करो कि प्रभु किसी ऐसे कुचक्र में फंस न जाए। ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो जिनके सो कॉल्ड गुरु स्मगलिंग करते हैं और स्मगलिंग का माल उनके झोले, उनके बैगों में डालते थे कि पकड़े गए तो कह देंगे मेरा है, नहीं पकड़े गए तो एयरपोर्ट से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ऐसे पाखंडी गुरुओं का चक्र इतना मजबूत है, कहीं ना कहीं वो राजनीति की बैकिंग उनको बड़ी जबरदस्त कहीं ना कहीं होती। कमाल तो ये है, सड़ा गला सिस्टम है हमारे समाज का, सारा सड़ा गला सिस्टम है। ऐसों को बचाने वाले नेता उठ जाएंगे, पुलिस के अफसर उठ जाएंगे और सब बचाएंगे कि चलता रहना चाहिए, डेरा चलेगा तो सबको हिस्से मिलते। डेरे हैं, पुलिस को हफ्ते जाते हो, कोई बात हुई है आश्रम, लेकिन आश्रम का पैसा लोगों की श्रद्धा विश्वास का चढ़ावा वो ब्याज पर लगाते हैं, सूदखोरी करते हैं। चाणक्य नीति में भी, याज्ञवल्क्य नीति में भी यह बात कही कि जो आदमी सूद पर पैसे के लेन देन का धंधा करता हो उसका अन्न भी नहीं खाना चाहिए, यह याज्ञवल्क्य नीति बोलती। क्या कारण है उनके, और वो एक अपने आप में बहुत बड़ा पक्ष है। पर जो साधु है, संत हो गया, गुरु हो गया, भाई तेरे पास ज्यादा पैसा चढ़ रहा है तो उस पैसे को समाज के कल्याण पे कहीं खर्च कर दे, ब्याज पे लगा रहा उधर पूर्ति के लिए। और हैरत तो ये होती है कि लाखों लोग हैं जो उसको गुरु मानते हैं, पूजे जा रहे हैं। पर भज गोविंद, गोविंद भजो और गोविंद ही उनका निर्णायक होगा। धर्म की आड़ पर जो ये कुकृत्य करते हैं उनका निर्णय, उनका परिणाम कितना दुखद होगा। और अजीब चीज है भाई, पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ो, देख के भी नहीं देख रहा कि वो कर क्या रहा। knowingly doing this blunder, knowingly, जानबूझ के करते। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंच्यत्याश पिंडम। अब ये श्लोक गृहस्थी और साधु दोनों के ऊपर बराबर एक सा ही जाता है कि अंग गल गए बुढ़ापे में, अंग गल गए, जर्जर शरीर हुआ, ताकत शरीर की गई, वृद्धावस्था आ गई और
इस दुर्दशा में जाकर के भी आशा रूप फांसी जो गले में पड़ी ना, वो नहीं छूटती, वो नहीं जाती। आशा कंठ में पड़ी है, गले में पड़ी है, और आदमी ये नहीं देखता कि उसका समय उसको कहां लेके जा रहा है, उसका अंत उसके नजदीक, उसके सामने आ रहा, तो कम से कम अभी मैं सुधर जाऊं ना, वो अभी भी ना सुधरेगा। बुढ़े आदमी की पहचान क्या होती है? दर्शनों विहीन, माने दांत नहीं होते। तुम कहते जी हमने नकली लगवा ली। एक पति पत्नी रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे, अब कोई नई अनोखी बात नहीं, पर अनोखी बात यह है कि पत्नी खा रही है, पति नहीं खा रहा, अकेले। पहले उनने खाया, फिर उनने खाया, तो एक सज्जन दूर से देख रहे, तो बड़ा प्रेम है। पर एक बात नहीं समझ लगती, अक्सर पत्नी पहले पति को भोजन कराती है और फिर बाद में करती है। ये तो भारतीय परंपरा है, लेकिन यहाँ उल्टा है, पहले पत्नी खा रही है, बाद में पति खा रहे हैं, और अकेले अकेले खा रहे हैं। ये क्यों? साथ में क्यों नहीं? पति कहता है मेरे दांत घर में रह गए हैं, इसके दांत इसके मुंह में हैं, तो पहले ये खाएगी, फिर जब ये खा लेगी तो अपने निकाल के मुझको देगी, फिर मैं खाऊंगा। दर्शनों विहीनम। ऐसा है, जितने मर्जी तुम आर्टिफिशियल डेंचर लगाओ, पता तो लग ही जाता है कि नकली, क्योंकि वो फूक निकल जाती है उसकी। और नया नया किसी का डेंचर लगा हो ना, नकली दांत का सेट, तो कभी कभी तो दांत का सेट ही निकल जाता है पूरा बार। और सूप पी रहे थे, सूप पीते सुड़ुक्का मारा डेंचर सूप में, और वही चम्मच से उठाया मुंह में, और फिर दर्शनों विहीनम, दांत नहीं है। जातम तुंडम, मुख बुढ़ा हो गया, झुर्रियां पड़ गई है सब। अब तुम कहते नहीं जी, हम तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और कॉस्मेटोलॉजी करा लेंगे, स्किन लिफ्टिंग हो जाती है वो करा लेंगे, स्किन पील ऑफ करा लेंगे। कराओ, करा सकते हो। प्लास्टिक सर्जरी करा सकते हैं जांघ की, तुम्हारी जांघ के फ्रॉम योर लैप स्किन इज ग्राफ्टेड, टेकन आउट, पूरी की पूरी नई स्किन ऐसे लगा देते हैं, और कान के पीछे खींच के उसकी सिलाई हो जाती है। तो कोई तुम्हारे यहाँ से बाल उठाएगा तो ही देखेगा कि पीछे वो स्टिच लगे हुए दिख जाएंगे, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा। तुम चेहरे की चमड़ी आज के विज्ञान की वजह से बदल सकते हो, लेकिन जा चुकी शक्ति और आ चुकी कमजोरी का क्या करोगे? उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। बुढ़ापा छुपाए नहीं छुपता है, दिखता ही दिखता है। गृहीत्वा दंडम, फिर डंडा हाथ में आ जाए तो देखो, जब बच्चे थे ना तो हाथ में तब भी एक डंडा मिलता है एक एक कदम चलने के लिए। पंजाबी में उसे रेड़ा बोलते हैं, कोई उसे स्ट्रोलर बोलते हैं, देसी बिलायती सब किस्म के मिल जाते। बच्चे को बैठा दिया और वो चलता, चलना सीखता है, टांगों को मजबूती आ जाए, फिर छोड़ देता है। वो लकड़ी का रेड़ा इस्तेमाल नहीं करता है, इधर लकड़ी छोड़ी फिर लकड़ी पकड़ता है। हाथ में दंड ले लिया, ताकत चली गई। वृद्ध आदमी गृहीत्वा दंडम, गृहीत्वा दंडम मतलब कि वो दंड के, एक तो होता है ना डंडा पकड़ा, जैसे शिमला गए, मसूरी गए, तो वहां कई लोग शौक से डंडा खरीद ले, तो डंडा घुमाते हुए सैर करनी। बंदर है, बंदर है, उसको भगाने काम आ गई, कुत्ता उसको भगाने काम आ गई। लेकिन यहां पर गृहीत्वा दंडम मतलब डंडे के सारे चल रहा है। सावधान होकर के बैठो। डंडे के सहारे चलता है, मुख में दांत नहीं, चेहरा बुढ़ापे से भर गया है, सब कुछ
कमजोर हुआ, पर नहीं कमजोर हुई तो तुम्हारी आशाएं कमजोर नहीं। वो ऐसी कैसी जवान की जवान। अगले श्लोक में दूसरे किस्म के साधु का जिक्र किया। पहले उन्होंने जिक्र किया है जो पेट की खातिर साधु हुआ, अब जिक्र कर रहे हैं उस साधु का जो बहुत तपस्या करता है। अग्रे वहीन, अपने आगे अग्नि जलाता है, माने अग्नि तापता है, यज्ञ करता है या पंचअग्नि तापता है। पलितम पृष्ठे भानु, माने अंग पर, शरीर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं पहना है, तो सर्दी तो लगेगी, तो धूप, पीठ के ऊपर धूप ले लेके अपने शरीर को गर्म कर लेगा, लेकिन वस्त्र नहीं धारण करता है। तप करता है, तपस्या करता है, और उसके तप का रूप देखिए, रात्रो चुबुक समर्पित जानू। और रात में तो सूरज है नहीं, ठंड लगेगी तो क्या करता है, घुटने उल्टे करके छाती को घुटनों के साथ लगा लेता है ताकि छाती को ठंड न लगे। सीधे बैठेंगे छाती को हवा लगेगी, ठंड है, वस्त्र नहीं रखता, कंबल नहीं रखता, घर के अंदर नहीं रहता, तो ठंड से बचने के लिए माने सिकुड़ के अपनी छाती उल्टे किए हुए घुटनों के साथ जोड़ करके, माने ये समझो कि तुम वज्रासन में बैठो और फिर वज्रासन में बैठ करके नीचे की ओर झुक जाओ, माने सिर भी जमीन के साथ लगा दो, तो निश्चित आपकी छाती को ठंड नहीं लगेगी। करतल भिक्षा, भिक्षा के लिए पात्र भी हाथ में नहीं रखता है। काहे में भिक्षा लेता, हाथ में। जैन मुनियों को देखा वो भिक्षा हाथ में लेते, वो बर्तन नहीं उठाते। हिंदू सन्यासी हाथ में कमंडल रखते, भिक्षा पात्र रखते, कोई कोई शंख रखते। शंख में जो मिला, सब्जी, दाल, चावल, मीठा, नमकीन, सब एक डब्बे में, उसी में डाला, गुरु को अर्पित किया, प्रसाद में जो मिल गया वो खाया। लेकिन ये भिक्षु ऐसा जो भिक्षा हाथ में लेता, बर्तन भी नहीं उठाता।